मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर पाइथन लिस्ट के ऑपरेशंस, आइटरेशन और कॉम्प्रिहेंशंस। इससे पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने सीखा है कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। पाइथन के अंदर पाइथन लिस्ट को हम कैसे रीअसाइन कर सकते हैं, उसमें मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हम कैसे चला सकते हैं और कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑपरेशंस, पाइथन लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, आइटरेशंस कैसे कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशंस क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने सबसे पहले पाईचार्म की तरफ। ये रहा पाईचार्म, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ पहले ही, और ये रहा हमारा टर्मिनल जहाँ पे हम आउटपुट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन के ऊपर जो लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, वो हमारे पास क्या होते हैं। अब देखिए, अब लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे हमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली, ए इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 3 5 6। अब मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ए को, और आप यहाँ से इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए, आपके पास नीचे आउटपुट क्या आ रही है, ए की लिस्ट बन के हमारे पास आ गई है और उसमें इसकी 3 कॉपीज बन गई हैं। दिस इज फर्स्ट कॉपी, सेम ऑर्डर में दूसरी कॉपी, और सेम ऑर्डर में थर्ड कॉपी। ऑर्डर सेम ही रहेगा, सेम ऑर्डर में आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीपल आप इसके अंदर कॉपीज बना सकते हैं। यही चीज आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको अगर करना है ए इक्वल टू ए प्लस ए, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे लेट से ए को, तो आपके पास क्या होगा। मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक बी नाम की लिस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर हम 3 5 और 6, 3 7 और लेट से 9 हम ये ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी बी एंड बी, और यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं बी को। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने पाइथन का मल्टीप्लिकेशन करवाया है और यहाँ पे एडिशन। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 389 प्लस 389 प्लस 389। सेम ऑपरेशंस जो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ किया है उसी को मैं कॉन्कैटिनेशन के साथ भी कर सकता हूँ। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मैंने इनको कॉन्कैटिनेट कराया है और यहाँ पे मैंने इसकी 3 कॉपीज बनाई हैं एक लिस्ट के अंदर सेम ऑर्डर के साथ। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर आते हैं। अब हमने ऑपरेटर के अंदर मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़े थे। मेंबरशिप ऑपरेटर आपको याद होगा, हमने वीडियोस के अंदर पढ़े हैं इन एंड नॉट इन। इन होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, उसके अंदर हमें सर्च करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, एक तरह की सर्चिंग। अब लेट से हमें देखना है कि हमारी लिस्ट के अंदर 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे if 3 in A, अगर 3 है हमारे पास हमारी ए लिस्ट के अंदर। अब देखिए, ये इन जो है यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर है, अगर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा एग्जिस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे एल्स मैं करा लेता हूँ प्रिंट नॉट एग्जिस्ट। मैंने इसको सेव किया, यहाँ से रन किया, तो देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आंसर आ रहा है, एग्जिस्ट, कि हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 8, अब 8 हमारी ए लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो दिखाएगा नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। इसी तरह हमारे पास नॉट इन आता है, इफ 8 नॉट इन ए, जो 8 है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखाऊंगा ट्रू,
और यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा लेट्स से फॉल्स, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर 8 एग्जिस्ट नहीं करता हुआ तो ट्रू आएगा, अगर करता हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मैंने इसको यहाँ पे रिजल्ट किया तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। मीन्स 8 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी लिस्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कराऊंगा तो वो रिजल्ट दिखाएगा हमें फॉल्स। फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या 3 जो 3 है वो ए का पार्ट नहीं है, ए लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो वो कह रहा है फॉल्स कि वो उसका पार्ट है, लेकिन हम पता कर रहे हैं कि नहीं है। तो ये है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स इसके अंदर। इसी तरह अभी हमारे पास आगे आ जाती है आइटरेशन, कि आप आइटरेशन कैसे करा सकते हो। देखो लिस्ट को प्रिंट कराने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप लोग सिंपल लिख सकते हो प्रिंट ए, इस तरह आप करा सकते हो, या आप लिख सकते हो प्रिंट ए और एक पर्टिकुलर इंडेक्स देके वहाँ से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो, या आप करा सकते हो प्रिंट कि आपको फर्स्ट पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक। अब देखिए यहाँ ये तो हो गई स्लाइसिंग, यहाँ से ये है हमारे पास स्लाइसिंग, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग, और ये है इंडेक्स, और ये है कंप्लीट लिस्ट को व्यू कराने का तरीका। अब लेकिन अगर आप लूप के थ्रू आइटरेट कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे। अगर आप लूप के थ्रू करवाना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे लगेगी फोर लूप, जैसे फोर आई इन रेंज, आई इन रेंज। अब मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, और जाएंगे कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि जो हमारे पास फोर लूप भी होता है वो भी लेस देन 1 चलता है, मतलब ये चलेगा 0 1 2 3, अगर 4 दिया है तो 3 तक चलेगा, अगर 5 दूंगा तो ये 4 तक चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है ए लिस्ट का आई इंडेक्स दे दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखिए ये आपके पास आउटपुट आ रही है, ये वाली, अगर आपको विजिबल है तो 1 3 5 एंड 6, ये हमारी जो आउटपुट आ रही है ये फोर लूप के साथ आ रही है। इस तरह हम आइटरेशन जो है फोर लूप का यूज जो है लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। अब लेट से मैंने लिस्ट में एलिमेंट इंक्रीज कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 78, यहाँ पे कर दिया 90, और इनको हम फिलहाल प्रिंट नहीं कराते हैं तो मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, या हम इनको भी यहाँ से हटा ही देते हैं, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप फिर भी देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 5 एंड 6, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास नहीं आ रहे 78 एंड 90, क्योंकि हमने अपना इंडेक्स कहाँ तक बताया, 4 तक बताया है। अगर हमें आगे तक बताना है तो 0 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे 7 देना पड़ेगा, तो मैं जाके सारी वैल्यूज़ को चेक कर सकता हूँ। देखिए सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, लेकिन आपको हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आपके एलिमेंट इंक्रीज होंगे। तो उस केस में क्या है, उस केस में आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे सीधा लेंथ का इंडेक्स दे सकते हो। लेंथ चेक करने के लिए आपके पास क्या है, len फंक्शन है, उसके अंदर आप लिस्ट को पास कराओगे और आपके पास यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट अंडरस्कोर len। लेट्स से लिस्ट की लेंथ आ गई। अब आप यहाँ पे कहाँ तक चला सकते हैं, अब आप यहाँ पे चला सकते हैं लिस्ट अंडरस्कोर len तक। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए आपके पास आउटपुट आ रही है, ये देखिए कंप्लीट आउटपुट आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट अब इंक्रीज भी कर दूँ, मैंने 89 इंक्रीज कर दिया, तो मेरे को इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर से कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। रन करूँगा तो 89 भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये देखिए 89 भी ऐड हो गया। जितनी भी ऐड करता जाऊँगा तो मैं उसमें कर सकता हूँ। और आप इस चीज़ को डायरेक्ट जो है वो लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे ही, अगर मैं वेरिएबल नहीं लेना चाहता, मैंने उसको कमेंट कर दिया, तो मैंने सिंपल बता दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ ए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो सेम रहेंगे। तो ये तो था हमारे पास फोर लूप। एक और दूसरा लूप आता है हमारे पास फॉर ईच लूप की तरह, अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो वैसे काम करता है, वो लिस्ट के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा। जो सीक्वेंस वाले हमारे पास डेटा टाइप होते हैं वो उन्हीं के ऊपर काम करता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स के ऊपर। उस केस में उसको जो इनपुट चाहिए होती है वो एक तरह की सीक्वेंस डेटा चाहिए होता है उसको। तो उस केस में हमें इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमने जाना कहाँ तक है, कितना कितना इंक्रीमेंट करके जाना है, तो वो सिंपल देता है। जैसे मैंने लगा दिया 4x इन ए, 4x इन ए, और यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करा लूँगा x को।
4x इन ए है मेरे पास मेरा लिस्ट, और यहाँ पे x जो है वो x में 1 बाय 1 जब लूप आइटरेट करेगा तो वो एक एक एलिमेंट को x को देता जाएगा और x को हम यहाँ पे प्रिंट कराते जाएंगे। मैंने इसको रन किया तो देखिए आउटपुट आ रही है आपके पास 5 6 9 7 8 9 10। अब मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया एक और, लेट से 67। अब मैंने फिर से रन किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 3 5 6। अगर आप देख पा रहे हैं ये देखिए, ये इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो ये है आइटरेशन। और उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंशन कैसे काम करती है कि आप लिस्ट को क्रिएट करते वक्त ही वहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं और उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब मैं लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ, मैं इवन नंबर देखना चाहता हूँ। इवन नंबर देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने इवन नाम से एक लिस्ट ले ली, उसको मैंने अभी यहाँ पे ब्लैंक सिर्फ लिस्ट बनाया। फिर मैंने यहाँ लिखा 4i इन रेंज 1 से शुरू होके 101 तक मेरे को जाना है। 101 दिया है तो मतलब ये 100 तक जाएगा। और फिर मेरे को सिर्फ इवन नंबर इसके अंदर ढूंढने हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इवन डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन है इसका, तो i मल्टीप्लाई बाय 2। और जब ये लिस्ट बन जाएगी तो मैं इसको प्रिंट करा लूँगा यहाँ पे। लूप के बाहर आके मैंने इसको प्रिंट करा लिया। अब इसको कोड को समझ लेते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैंक रहेगी। फिर मैंने लूप चलाई है 1 से लेके 100 तक, और ये लूप क्या कर रही है, ये लूप 1 बाय 1 1 2 3 4 ऐसे पिक करेगी और मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो है वो एक इवन नाम के हमारे उसके अंदर डाल देगी, वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से देखो, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 2 4 6 8 10 12। देखो सारे इवन नंबर्स आपके पास निकल के हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आई को मल्टीप्लाई किया है 2 से। जब भी आप किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन फॉर्म में ही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो देखिए ये तो था एक मेथड कि आप इस मेथड के साथ मैंने यहाँ पे इवन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे निकाल लिए हैं। इसी तरह अब लेट से मेरे को स्केयर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा 2 स्टार्स, तो वो क्या बन जाएगा, स्केयर। क्योंकि ये इसकी एक्सपोनेंशियल मिल जाता है कि आई की पावर क्या हो गई है अब 2। आई की पावर 2 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सभी के स्केयर रूट निकाल देगा। ये देखिए आपके पास नीचे यहाँ पे सभी के स्केयर रूट आ गए 1 4 9 16 25। ये आपके पास स्केयर रूट्स आ गए। जहाँ तक आप स्केयर रूट्स को देखना चाहते हैं आपके पास ये आ गए नीचे सारे 100 तक। तो इसी तरह अगर मेरे को यही चीज़ कॉम्प्रीहेंशन के साथ परफॉर्म करानी है तो आप कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं आपको सेम चीज़ यहाँ करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे हम स्केयर का देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, स्केयर इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा आई मल्टीप्लाई बाय बाय 2 4i इन रेंज, कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 101 तक। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया स्केयर को। देखिए मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए सेम आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ रही है 1 4 6 9 16 25। ये नीचे बिल्कुल स्केयर रूट्स उसने इसके भी निकाल के दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन की। देखिए ये मैंने फोर लूप भी इसके अंदर लगा दिया है। इसी तरह आप इसके अंदर इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ कंडीशन कैसे लग जाएगी, अब जैसे मैं लिख दूंगा इफ, जैसे मैंने लिख दिया आई मॉडुलस बाय 3 इक्वल टू 0। हाँ देखिए मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आपके पास कह रहे 9 6। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे
इफ़ कंडीशन भी अपनी लिस्ट के अंदर ही, जब मैंने लिस्ट को क्रिएट किया उसके अंदर ही मैंने यहाँ पे कंडीशन भी साथ दे दिया है। हम एक लूप चला रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं आई की वैल्यू को हम 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और मॉडुलस देख रहे हैं क्या उसका मॉडुलस 0 आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है मीन्स हम काम कर रहे हैं 3 के टेबल के ऊपर, 3 के टेबल के ऊपर। तो अगर उसका मॉडुलस डिवाइड करके 0 आ रहा है तो क्या होगा, तो वो आई को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, अदरवाइज वो आई को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेगा। यही चीज़ अगर हमें अपने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे। अब आप देखिए वो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया एक स्केयर 2 करके, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैंक रखा है और फिर मैंने यहाँ रखा फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक हम इसको चलाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ, आई को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा और फिर लिख दूंगा मैं स्केयर 2 डॉट अपेंड करना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट में अगर आपको नया एलिमेंट ऐड करना होता है तो हमें उसको अपेंड करना पड़ता है। तो उसके बाद अपेंड, फिर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को, आप लोग इस एक्सप्रेशन को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक वेरिएबल में डला के भी कैलकुलेट करा सकते हैं। और फिर मैं जब बाहर आया तो फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है SQUARE स्केयर्स को। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए सेम आउटपुट आपके पास यहाँ आ रही है, या इसकी भी आउटपुट सेम आ रही है। लेकिन इस ये बनाने के लिए आपको देखो कितनी लाइंस का आपको यहाँ पे कोड जो है राइट करना पड़ा। ये था हमारे पास, ये सिर्फ 2 लाइनों में हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सेम चीज़ है, लेकिन वो हम एक लिस्ट के अंदर ऐसे इसको डायरेक्ट जो है वो एलिवेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पाइथन कॉम्प्रीहेंशंस। पाइथन कॉम्प्रीहेंशंस ऐसे काम करती हैं, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस हैं। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। अब लेट से ये तो हमने नंबर्स के ऊपर कर लिया, अब आप इसको किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट से मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कार्स नाम की लिस्ट ली और मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ दे दी जैसे टाटा, सफारी, स्विफ्ट, मारुति, लेट्स से मोंटेरो, ठीक है जी, स्कॉर्पियो। ये मैंने यहाँ पे, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो एस नाम से कितनी गाड़ियाँ हैं, या मेरे पास एम नाम से इसके अंदर कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उस केस में मैं लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट चाहता हूँ, तो मैंने एक रिजल्ट नाम से एक लिस्ट बना ली, उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्लैंक रखा है और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर टाइटल इन कार्स। अगर अब टाइटल क्या है, टाइटल हमारे पास स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है। अगर आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े हैं, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे बता रहा है टाइटल str। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग के जो पहला जो आपका पहला वर्ड होगा आपकी स्ट्रिंग का, जैसे टाटा है, वर्ड का जो पहला करेक्टर रहेगा टी, तो उसको वो कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा फॉर टाइटल इन कार्स, जितने भी टाइटल हैं, जैसे यहाँ से टी है, एस है, स्विफ्ट है, मारुति, मोंटेरो, तो मैंने कहा टाइटल इन कार्स, फिर यहाँ लिखा इफ टाइटल डॉट स्टार्ट्स विद, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, स्टार्ट्स विद, अगर वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एम से, अगर वो एम से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट अपेंड टाइटल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ रिजल्ट को। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से रन करते हैं, तो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने कॉलन छोड़ दिया है क्योंकि कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, मारुति एंड मोंटेरो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि टाइटल किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, एम के साथ, और ये स्टार्ट विद
जो है ये भी इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर, या आपके पास अगर लिस्ट है तो आप एलिमेंट की वैल्यू देख सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर वो m से स्टार्ट हो रही है, इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ क्या अगर वो s से शुरू हो रही है, तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग कर सकता हूँ कि s से मेरे पास कितनी है, सफारी, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो, ये 3 गाड़ियाँ हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैंने लिस्ट के साथ करना हो तो आप कैसे करेंगे? अब लिस्ट के साथ मेरे पास कार्स नाम की ऑलरेडी एक लिस्ट है। अब मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिससे मेरे को पता लग जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट से एक रिजल्ट 2 नाम की एक और लिस्ट बना ली है। इसके अंदर मैंने लिखा टाइटल फॉर टाइटल इन कार्स इफ, अब यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ टाइटल डॉट स्टार्ट्स विद, किससे शुरू हो रहा है, लेट से एम से शुरू हो रहा है। अगर वो एम से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ रिजल्ट 2 को। अब देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे बस हमें यहाँ पे अपेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही वो लिस्ट को, क्योंकि हम क्रिएट तो कर ही रहे हैं यहाँ पे लिस्ट को, तो हमने कहा टाइटल को पकड़ना, टाइटल को इकट्ठा कर लेना अपने पास, कब, जब आपका टाइटल स्टार्ट हो रहा होगा एम से। और कहाँ से, क्योंकि आइट्रेशन करना पड़ेगा, सभी को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने किसका यूज़ किया, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया। मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ रही है मारुति एंड मोंटेरो। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि भाई हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोग ऐसे भी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि पाइथन के अंदर हम लोग ऑपरेशंस, अभी हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेशंस में हम लोगों ने अभी इसके अंदर डिस्कस किया है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट की एडिशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन कैसे कर सकते हैं। आइट्रेशन के अंदर हमने देखा कि हम लूप, फॉर लूप, इस रेंज में फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फॉर एक्स इन दिस लिस्ट उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमने अभी देखा कि हम लोग कैसे जो है वो एक्सप्रेशन लिस्ट के अंदर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम इसके बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन मेथड को यूज़ करेंगे। थैंक यू दोस्तों।